हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आनंद तिवारी और स्वागत है आपका एटीसी क्लासेस में। आज मैं आप सबको एनसीईआरटी का चैप्टर 2 यानी कि इज द मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा और थोड़ा बहुत सिखाऊंगा। सो आज हम इस मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखें, उसमें मैंने मैटर के बारे में कुछ जानकारियाँ दी है। सो आज मैं इज मैटर अराउंड अस प्योर यानी कि हमारे आसपास जो मैटर है वो सचमुच प्योर है या इम्प्योर है, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ एकत्रित करूँगा। तो चालू करते हैं हमारा क्लासेस। सो पहले तो मैंने अपने बोर्ड पे कुछ नाम लिखे हैं, यानी कि मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर, जूस। तो आप बच्चे मुझे ये बताइए कि क्या इन चीज़ों में कुछ भी प्योर है, और या ये चीज़ें जो आप मार्केट से खरीदते हैं क्या ये सचमुच प्योर होती हैं? क्या आपने सचमुच क्या आपने सचमुच वर्ड प्योर इन कंज्यूमेबल पैकेट्स पर देखा है? हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैकेट्स ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स? फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्टरेशन, यानी कि अडल्ट्रेशन यानी कि जो हम मिलावट करते हैं, द मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स, कास्टिंग सोडा एंड मिल्क, वैसी मिलावट है एडल्ट्रेशन। जैसे एडल्ट्रेशन करते हैं जो फूड की क्वालिटी को एकदम चीप कर देता है, जैसे एडल्ट्रेशन करते हैं। आम आदमी के लिए एडल्ट्रेशन होती है, अगर प्योर नहीं है इसका यानी कि वो एडल्ट्रेशन है। लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए ये सारी चीज़ें एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, यानी कि hence these all substances are not pure for scientists. Why? Because through a scientist's point of view, milk is just a mixture of water, fat and proteins. लेकिन आम आदमी यानी कि like common man thought if milk is not made with the casting soda, it is pure. No. Now I will tell you one thing that uh, all constituent particles of the substances are mixed with some or the other chemical. A pure substance always consists of a single type of particles. In other words, we can say that a substance is a pure and single form of matter. मैटर का सिंगल फॉर्म होती है कोई भी प्योर सब्सटेंस। अब हम करते हैं कि वी कैन सी द मोस्ट, अब जो मैं बताता हूँ कि हमारे आजू बाजू जितनी भी चीज़ें हैं हम उसे महसूस कर सकते हैं, वो एक्चुअली एक मिक्सचर है, वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। सी वाटर में NaCl होता है, यानी कि सॉल्ट होता है। जो सॉल्ट पेन से हम लोग सॉल्ट निकालते हैं ना, वो एक्चुअली सी वाटर में मिक्स रहता है, इसलिए उस खारे पानी को हम पी नहीं सकते, इसलिए वो एक टाइप का मिक्सचर हो गया। अब सॉइल देख लीजिए, सॉइल में कितने सारे मिनरल्स होते हैं, आयरन, फॉस्फर, कैल्शियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे मिक्सचर हैं। एक्चुअली व्हाट इज अ मिक्सचर? सो मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। मिक्सचर इज मोर वन प्योर सब्सटेंस, a composition or a constitution means a mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter. मिक्सचर क्या है भाई? मैटर है जो प्योर चीज़ होती है, वो नेचर से लेके आजू बाजू मिक्स कर देंगे तो उसको मिक्सचर बन जाएगी। बस सिंपल, हल्के में लेने का ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्सिटी, ये दिस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ओनली फॉर नॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग इज फॉर ब्रेन। कैसे भी उसको मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज हाँ नाउ वी कैन गेट, अब इस मिक्सचर का प्योर फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, सी वाटर का प्योर फॉर्म। अब सी वाटर का प्योर फॉर्म आप कैसे निकाल सकते हो, एक मिनट। मैंने बोला ना, सी वाटर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट मेड फ्रॉम NaCl, that is salt and water, H2O. These are pure substance. Salt is a pure substance.
NaCl प्योर सब्सटेंस को कोई अलग नहीं कर सकता, राइट? This pure more than constitute mixtures are formed by constituted of more than one pure substance. More than one pure substance जब ऐड होते हैं तब मिक्सचर बनता है, राइट? सो ऐसे समझ गए आप बच्चों? अब शुगर भी एक टाइप का प्योर सब्सटेंस है जो गन्ने के रस यानी कि शुगर केन से बनता है। अब सॉफ्ट ड्रिंक भी एक मिक्सचर है। ये मिक्सचर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से और जूस से, यानी कि जो हम बनाते हैं। और फिर सॉइल भी बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं उसमें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी कैन से दैट मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर जो होती है, मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, यानी कि 2 प्योर, 3 प्योर, 4 प्योर, कितनी हजारों प्योर सब्सटेंसेस की बनी होती है। अब हम पढ़ेंगे what are the types of mixtures. Now for this we should perform an activity. If let make imagine a class of 80 students. अब हमें इन्हें we should divide it into the 4 groups, A, B, C and D. These 4 groups, यानी कि 20 बच्चे एक ग्रुप में। अब the students in the A group will get 50 ml of water. All students of each group, यानी कि A, B, C, D हर ग्रुप के बच्चों को मिलेगी 50 ml water। 50 ml water। अब फर्स्ट ग्रुप के बच्चों ने 1 spatula full of copper sulfate powder mixed in the 50 ml of water. Spatula यानी कि 1 spoon of copper sulfate CuSO4 मिला दिया 1 spatula of copper sulfate powder in 50 ml of water। वैसे ही ग्रुप बी के बच्चों ने 2 spatula of copper sulfate मिला। अब ये हो गया 2 ग्रुप के बाद। अब सी और डी ग्रुप में क्या होता है, इन्हें पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 दिया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट, NaCl दिया जाता है, सोडियम क्लोराइड, और CuSO4 दिया जाता है, और इन्हें भी सेम चीज दी जाती है, ये सेम। अब ये सी और डी ग्रुप के बच्चों क्या करते हैं, ये थोड़े मस्तीखोर वाले होते हैं, तो ये टीचर की नहीं सुनते, ये अपने आप कुछ तो मिला देते हैं उसमें, कितना, हाउ मच अमाउंट दैट इज नॉट मेंशन, सो कुछ भी मिला देते हैं, सो एक मिक्सचर तैयार हो जाता है। नाउ अब ए और बी ग्रुप के जो बच्चे हैं, इनमें 1 स्पैचुला 2 स्पैचुला, यानी कि जो वेलोसिटी हम पढ़ते हैं ना, तो एक 10 मीटर पर सेकेंड से दूसरे मिनट में भी 10 मीटर पर सेकेंड से गुजर रही है, तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। वैसा ही यहाँ पर 1 स्पैचुला 2 स्पैचुला यूनिफॉर्म है, सो इस कॉम्पोजिशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ए और बी ग्रुप के बच्चों ने जो किया है, इसे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बोलते हैं। और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन जो मिक्सचर्स बनते हैं, उसे हम साइंटिफिकली बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। इसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोल सकते हैं, और होमोजीनियस मिक्सचर कहाँ से आया, वही इधर टाइप है, हाँ, सो ये टाइप है, लेकिन आपने तो यहाँ नहीं लिखा है। सो होमोजीनियस मिक्सचर एक्चुअली सॉल्यूशंस को बोला जाता है। सो होमोजीनियस मिक्सचर का दूसरा नाम है सॉल्यूशन। तो अभी फिलहाल सॉल्यूशन का टॉपिक मैं बाद में समझाता हूँ आपको, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट जो होते हैं वो बाद में समझाता हूँ। अभी फिलहाल हम सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, हाँ।
अब जो सी और डी के बच्चों ने किया है, किसी ने ज़्यादा पोटेशियम पर मैंगनेट मिला दिया, किसी ने कम NaCl मिला दिया, इसने ज़्यादा NaCl मिला दिया, इसने कम मिला दिया, इसमें ज़्यादा मिला दिया, इसमें भी कम मिला दिया। सो ये अनयूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना। सो इस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सो ये क्या फॉर्म करते हैं भाई, ये नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब इनके कंपोजिशन को जो हम बोलते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन को हमने होमोजेनियस मिक्सचर का नाम दिया, वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस को हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं, heterogeneous mixtures, heterogeneous mixture। सो ये था आज भर का टॉपिक, आप इसे रिवाइज करें, और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स का थोड़ा रैशनल नंबर सिस्टम का रैशनैलिटी का पार्ट में थोड़ा और आगे पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मैटर का, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसे भी देखें, मैटर के बारे में मैंने बताया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड नाइट।